नूरपुर का एक रूहानी वाकया। अहमद रजा और जैन उल आबिदीन। एक रात जब नूरपुर के पहाड़ों पर बर्फ भी डर के मारे जम गई थी, हवा ने सांस रोक ली थी, चांदनी ने आंखें बंद कर ली थीं और पूरी बस्ती मौत की खामोशी में डूब गई थी। मस्जिद बिलाल के अंदर से एक आवाज गूंजी जो कयामत से भी गहरी थी। सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला। मगर जिसने ये सजदा किया था उसके पांव उल्टे थे। उसकी रूह 320 साल से जल रही थी। उसकी आंखों में जन्नत का इंतजार था और उसके सीने में एक ऐसी मोहब्बत थी जो इंसान और जिन्न की हद पार कर चुकी थी। ये कहानी मेरी है, अहमद रजा की, और एक जिन्न की जिसका नाम जैन उल आबिदीन था। ये कहानी 2018 से 2022 तक की है। हर बर्फ की बूंद, हर सांस, हर आंसू, हर दुआ, हर रात के साथ। ये कहानी नूरपुर की है, वो बस्ती जहां जिंदगी बर्फ में ढलती है, लोग दिल के गरम हैं, और एक पुरानी मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद बिलाल है। 150 साल पुरानी, लकड़ी की बनी हुई, जिसकी दीवारों में दुआओं की खुशबू बसी है, जिसकी छत पर हर रात जन्नत का नूर उतरता है। मैं नूरपुर में पैदा हुआ 8 मार्च 1994 को। वो दिन अब भी याद है जब अम्मी मुझे गोद में लेकर कहती थी, अहमद तू हमारा नूर है, अल्लाह तुझे हाफिज बनाए। अब्बू गुलाम रसूल जंगल से लकड़ी लाते थे, सुबह से शाम तक मेहनत, फिर घर आकर हमें कहानियां सुनाते। उनकी कहानियां अक्सर जिन्नात की होती थीं। बेटा, जिन्न भी अल्लाह के बंदे हैं, कुछ नेक कुछ बद, मगर जो तौबा कर ले वो जन्नत पाता है। अब्बू 2015 में बर्फ में गिरकर गुजर गए। मैं 21 का था। वो दिन बर्फ का तूफान था। अब्बू लकड़ी काट रहे थे, पहाड़ से गिर गए। अम्मी रजिया बेगम ने रो रो कर कहा, अहमद अब तू हमारा सहारा है। अम्मी घर घर कपड़े सिलती थी, सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाती, हमें मदरसा भेजती, फिर मशीन पर बैठ जाती। घर छोटा सा था, 2 कमरे, एक किचन, दीवार पर मिट्टी की लीप, छत पर टिन का पथरा। बर्फ गिरती तो छत से पानी टपकता। अम्मी नीचे बाल्टी रखती, कहती, अल्लाह की रहमत है, पानी आ रहा है। 3 छोटी बहनें, आयशा, फातिमा, जैनब। आयशा अब 26 की है, शादी हो गई, एक बेटा है। फातिमा 23 की, मैट्रिक किया, अब टेलरिंग सीख रही है। जैनब 19 की, कॉलेज में है। मैं बचपन से नमाजी था। पहले जब अब्बू हर जुम्मे को मुझे मस्जिद ले जाते, कहते, बेटा नमाज दिल की दवाई है। 12 साल की उम्र में मदरसा हाफिज उल कुरान में दाखिल हुआ। उस्ताद मौलाना नजीर अहमद बहुत सख्त थे। रोज सुबह 4 बजे उठना, वजू, सबक याद करना। पहला दिन याद है, सूरह बकरह का पहला पारा याद करना था। रात भर जाग कर याद किया। सिपारा के बाद उस्ताद जी कहते, अहमद ये कुरान तेरे दिल में बस गया, अब इसे अमल में लाओ। मैं कुछ सालों में हाफिज कुरान बन गया। 2015 में अब्बू के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं मदरसा में पढ़ाता भी था। महीने के 5000 रुपये मिलते। अम्मी के हाथों में दर्द हो गया, आर्थराइटिस, फिर भी सिलाई करती रही। मैं कहता, अम्मी आराम करो। वो कहती, बेटा मेहनत में बरकत है। 2020 में मस्जिद बिलाल का पेश इमाम बना। मस्जिद बस्ती के बीच में है, लकड़ी की दीवारें, मीनार 50 फुट ऊंचा, मिहराब पर ला इलाहा इल्लल्लाह सोने के हरूफ में। रात को ताला लगा रहता है। लोग कहते, अहमद हाफिज तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? मैं कहता, जब अल्लाह साथ हो तो डर कैसा। मगर 18 दिसंबर 2018 की रात, वो रात अलग थी। बर्फ तेज थी, हवा चीख रही थी। मैंने मस्जिद का ताला खोला, अंदर घुसा। अंधेरा था, सिर्फ चांदनी झरोखों से आ रही थी। वजू किया, ठंडा पानी जिस्म में आग लगा रहा था। जाए नमाज बिछाई, 2 रकात पढ़ी। सजदे से सर उठाया तो देखा मिहराब के पास एक शख्स खड़ा है। सफेद कुर्ता पाजामा, लंबी सफेद दाढ़ी, टोपी, लेकिन पांव उल्टे थे। मैं कांप उठा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आयतुल कुर्सी जुबान पर आई, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, अस्सलामु अलैकुम या हाफिज कुरान, डरो मत, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। मैंने हिम्मत की, वाह वाह अलैकुम अस्सलाम,
आप कौन? नाम जैन उल आबिदीन। मैं जिन्न हूं। ये मस्जिद 320 साल से मेरा घर है। हर रात यहां तहज्जुद पढ़ता हूं। मैंने आंखें मल ली, सोचा सपना है, मगर वो वहां था। उसने अपनी कहानी शुरू की जैसे एक पुरानी किताब खुल रही हो। 320 साल पहले मैं यहीं जंगल में रहता था। मेरी कौम कबीला करीन थी, 700 जिन्न। हम इंसानों को परेशान करते थे, घर में शोर मचाते, बच्चों को डराते, औरतों के जिस्म दबाते, मर्दों को सपनों में परेशान करते। मैं सबसे बड़ा शैतान था। लोग मुझे काला जैन कहते थे। एक रात एक गरीब किसान के घर में मैंने शोर मचाया। उसका बच्चा डर के मर गया। वो किसान बाबा फरीदुद्दीन के पास गया। बाबा फरीदुद्दीन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खादिम थे। वो मस्जिद में आए, मुझे बुलाया। मैं आया, हमला किया, मगर बाबा जी ने आयतुल कुर्सी पढ़ी। मेरी रूह जलने लगी। मैं चिल्लाया, माफ कर दो। बाबा जी ने कहा, तू गुनहगार है। अब हर रात 8 रकात तहज्जुद, 3 वित्र पड़ेगा। एक रात छोड़ी तो जहन्नुम। मैंने कसम खा ली। बाबा जी ने वादा दिया, 500 साल इबादत कर, अल्लाह तुझे इंसान की शक्ल कब्र जन्नत देगा। तब से मैं आता हूं। 320 साल हो गए, अभी 180 बाकी हैं। मैं हैरान था। उसने पूछा, अहमद, तुमने कभी सोचा कि जिन्न भी रो सकते हैं? मैंने सर हिला दिया। उसने आंखें नम करके कहा, पहले हर सजदे में मेरी रूह जलती थी। एक गुनाह याद आता, दिल में आग लगती, मगर अब सुकून मिलता है। अल्लाह ने मुझे एक ख्वाब दिखाया, एक नूरानी दरवाजा जिसमें से हूरें दिखती थीं। एक आवाज आई, जैन, अभी 180 साल और। मैंने पूछा, आपको क्या चाहिए मुझसे? उसने कहा, सिर्फ एक दुआ, सूरह यासीन पढ़कर इसका सवाब मुझे बख्श दो। मैं इंसान नहीं, खुद नहीं पढ़ सकता। मैंने उसी वक्त सूरह यासीन शुरू की। हर आयत के साथ उसका चेहरा चमक उठा। खत्म हुआ तो उसने रोकर सजदा किया और गायब हो गया। उस रात घर आया तो नींद नहीं आई। सुबह अम्मी से बताया, वो कहती, बेटा, जिन्न नेक भी होते हैं, दुआ करो उसके लिए। उसके बाद हर रात वो आता, मैं भी रुक जाता। हम दोनों साथ नमाज पढ़ते। कभी वो क़िरात करता, उसकी आवाज में ऐसा नूर था कि दिल खुल जाता। कभी मैं पढ़ता। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आयतुल कुर्सी के 7 मकाम, सूरह मुल्क की 7 बरकतें, तहज्जुद में कैसे रोकर दुआ मांगनी है। एक रात उसने अपनी पुरानी जिंदगी का किस्सा सुनाया, कैसे वो एक लड़की को 70 साल तक परेशान करता रहा, उसकी शादी नहीं होने देता था। वो लड़की बाबा जी की बेटी थी। जब बाबा जी ने पकड़ा तो वो लड़की कहती, माफ कर दो, वो गुनहगार है। उसकी माफी ने मुझे बदला। उसने रो रो कर कहा, अहमद, गुनाह का बोझ कितना भारी होता है, सिर्फ गुनहगार को पता होता है। वक्त गुजरता गया, हम में दोस्ती हो गई। मैं उसे जैन भाई कहता, वो मुझे अहमद मियाँ कहता। एक दिन उसने कहा, मेरी कौम को पता चल गया कि मैं इंसान से दोस्ती करता हूं। वो नाराज हैं, कहते हैं तू हमें छोड़कर नमाजी बन गया। मैंने पूछा, क्या वो कुछ करेंगे? उसने कहा, अभी नहीं, मगर जब वक्त आएगा तो जरूर। हर रात नई कहानी। एक रात उसने कौम के सरदार करीन अकबर का किस्सा सुनाया। वो मेरा भाई था, अब दुश्मन है। कहता है, तू नमाज पढ़कर हमें बदनाम कर रहा है। 2019 के पूरे साल हर रात वो आया। बर्फ गिरती, हवा चलती, मगर मस्जिद में गरम नूर। मोहल्ले के लोग पूछते, अहमद, रात को देर तक मस्जिद में क्या करते हो? मैं कहता, तहज्जुद पढ़ता हूं। वो हंसते, अकेले? फिर 2020 कोविड का साल। बस्ती की एक्टिविटी रुक गई, मस्जिद बंद, मगर मैं हर रात जाता। जैन भाई आता, कहता, अहमद, ये वक्त तौबा का है, लोग मर रहे हैं, दुआ करो। एक रात वो बहुत उदास था। कहता, मेरी कौम में भी बीमारी फैल गई। वो कहते हैं मैं नमाज से बच गया। फिर वो रात आई, 14 जनवरी 2020। बर्फ तेज थी। मैं मस्जिद में पहुंचा तो जैन भाई जख्मी हालत में पड़ा था। उसका चेहरा लाल, कुर्ता फटा हुआ, खून बह रहा था। मैं चिल्लाया, जैन भाई, ये क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी कौम ने हमला किया। 70 जिन्न थे। उनका सरदार करीन अकबर था। उसने कहा, तू इंसान का दोस्त बना है, नमाज पढ़ता है, अब तुझे मार देंगे। मैंने उनसे लड़ाई की, मगर वो ज्यादा थे। अहमद, आज मेरी आखिरी रात है। मैं रो पड़ा। ऐसा नहीं होगा। उसने कहा, सिर्फ एक काम करो, मस्जिद के चारों कोने में आयतुल कुर्सी 41 बार पढ़ दो, फिर दरवाजा बंद कर दो।
अल्लाह हिफाजत करेगा। मैंने जैसा कहा वैसा किया। रात के 3 बजे तेज आवाजें आईं। मस्जिद हिलने लगी। दरवाजे पर धक्के, शीशे टूटने लगे। एक आवाज गूंजी, जैन निकल बाहर, तू हमें छोड़कर नमाजी बन गया। मगर कुछ ना हो सका। सुबह जब दरवाजा खोला तो जैन भाई जमीन पर पड़ा था, सांसें टूट रही थीं। उसने आखिरी बार मुस्कुराया और कहा, अहमद, अल्लाह ने मुझे इंसान की मौत दी। तुमने जो सूरह यासीन 320 बार पढ़ी थी हर रात, अल्लाह ने मेरी 500 साल की इबादत पूरी कर दी। अब मुझे जन्नत मिल रही है। एक आखिरी दुआ करो। मैंने रो रो कर सूरह यासीन पढ़ी। जब खत्म हुआ तो उसका जिस्म नूर बन गया, हवा में उठा और गायब हो गया। उसके बाद 2021 और 2022 में मैंने कहानी सुनाई। मोहल्ले के लोग आने लगे। हर रात मस्जिद भर जाती। लोग कहते, अहमद, जैन भाई अब जन्नती हैं। एक जिन्न 320 साल तक नमाज पढ़ सकता है, रो सकता है, तौबा कर सकता है, तो हम इंसान क्यों नहीं? अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आमीन।